गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और बच्चों, हम एसिडिटी वाला टॉपिक डिस्कस कर रहे थे हमारे चैप्टर एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स में। लास्ट वीडियो मैंने एसिडिटी पे बनाई है। अगर वो वीडियो आपने मिस करी है तो ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। प्लीज़ वो वीडियो एक बार देख लीजिए ताकि आपको आज का लेक्चर समझ में आ जाए। आज हम एसिडिटी का A to Z सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आपको एसिडिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। हालांकि एसिडिटी मैंने जो लास्ट वीडियो डिस्कस करी थी उसमें मैंने पूरी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं, बट स्टिल कुछ ऐसे टर्म्स हैं, कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी है जिस पे उठा के आपके क्वेश्चंस कई बार आता है तो बच्चा कंफ्यूज होता है। तो उन टर्मिनोलॉजी को आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा एसिडिटी, जो कि होगा हमारा कंटिन्यूड लेक्चर फ्रॉम द लास्ट वन। और लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हमारी एसिडिटी कैसे वेरी करती है, कि एल्कोहल्स फिनॉल्स की अगर हम कंपेयर कराएं तो फिनॉल्स की एसिडिटी ज़्यादा होती है। फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन हमारे पास नॉर्मल एल्कोहल्स लाइक एलिफेटिक एल्कोहल्स। ठीक है, क्यों? ड्यू टू रेजोनेंस, क्योंकि फिनॉल में रेजोनेंस पॉसिबल होता है, इसलिए फिनॉल वाले का आपका एसिडिटी क्या होगी, ज़्यादा मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो एसिडिटी पे हमने पूरी ऐसी बात करी थी। मैंने 2 क्वेश्चंस भी आपको दिए थे। आई होप दोनों क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिए होंगे। स्टिल अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या प्रॉब्लम आपके रह रही है, क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो एसिडिटी को हम पढ़ेंगे कंटिन्यूड वाले पोर्शन में। तो हमें पता है कि बच्चों एसिडिटी होता क्या है। सिंपल कल वाले टॉपिक को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। टेंडेंसी टू डोनेट H+ आयन। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है, जो जितनी जल्दी H+ छोड़ देगा वो उतना अच्छा एसिड होगा। तो इस एसिडिटी से 2 टर्म रिलेट होते हैं हमारे। वन इज Ka, अनदर वन इज pKa। आई होप Ka आप देख के आ रहे हैं। Ka आपने कहाँ देखा होगा? 11th में आपने आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा, वहाँ पे आपने Ka देखा होगा। सो व्हाट डज दिस Ka? दिस इज एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड्स। ठीक है, Ka। अब इनको रिलेट कैसे कराना है? रिलेट कराने का बहुत सीधा तरीका है बच्चों, कि आपको 2-3 बातें याद रखनी है। क्या? पहली बात तो ये कि जितने भी एसिड्स होंगे, स्ट्रॉन्गर एसिड्स हैव हायर Ka। ठीक है, स्ट्रॉन्गर एसिड्स हैव हायर Ka, मतलब जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे सबका Ka क्या होगा? ज़्यादा होगा। एंड लोअर pKa। ठीक है, लोअर pKa। और ये बात बच्चों आपने पढ़ी होगी कि एक रिलेशन आपने देखा होगा, व्हाट pH इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H+। ठीक है, यहाँ पे अगर हम रिलेशन निकालना चाहें तो pH और जो H+ में रिलेशन आता है वो कुछ ऐसा आता है। ठीक है, लाइकवाइज यहाँ पे भी हम Ka और pKa में अगर रिलेशन निकालेंगे, सो pKa वुड बी इन्वर्सली रिलेटेड टू Ka। मतलब अगर हमारे पास Ka की वैल्यू ज़्यादा है तो pKa की वैल्यू क्या होगी? कम होगी बच्चों। ठीक है, Ka की वैल्यू ज़्यादा तो pKa की कम। इसीलिए कहा गया है कि अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैव हायर Ka, तो Ka तो हायर हो जाएगा, बट जो pKa होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आई होप बात समझ में आ रही होगी कि Ka अगर ज़्यादा है, अगर Ka की वैल्यू हाई है तो क्योंकि pK इन्वर्सली रिलेटेड है, तो अगर ये वैल्यू हाई है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? ऑटोमेटिकली लो। ठीक है, इसी तरीके से आप एक दूसरी बात कह सकते हैं। ये हमने स्ट्रॉन्गर एसिड्स की बात करी। अगर हमारे पास जो एसिड है वो वीकर है तो क्या होगा? तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है क्या, कि वीकर एसिड्स हैव स्मॉलर Ka एंड लार्जर pKa। ठीक है, स्ट्रॉन्गर एसिड्स वाले का ज़्यादा था, वीकर एसिड्स का क्या होगा? वीकर एसिड्स हैव स्मॉलर Ka इसका स्मॉलर होगा, और जो pKa होगा वो क्या होगा? लार्जर। ठीक है, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे मान लो हमने पढ़ा था स्ट्रॉन्गर एसिड्स, लाइक स्ट्रॉन्ग एसिड्स हमने देखी थी HCl। स्ट्रॉन्गर एसिड्स लाइक हमने देखा था HCl का स्ट्रॉन्गेस्ट का जो pH की वैल्यू थी वो कितनी होती है? अप्रॉक्सीमेटली 0 या 1 भी मान लो। ठीक है, देखो स्ट्रॉन्गर एसिड्स है तो pH क्या है? बहुत कम, लोएस्ट pH है। तो वैसे जो स्ट्रॉन्गर एसिड यहाँ पे होगा उसका जो pKa होगा वो लोएस्ट होगा, लोएस्ट, लीस्ट से लीस्ट। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं? तो पहला क्वेश्चन तो आता है बच्चों की इस पे Ka की वैल्यू पे,
जैसे मान लो आपके के की वैल्यू दे रखी है, सपोज करो आपकी एक वैल्यू है 1 × 10⁻⁻5, एक के है 1 × 10⁻⁻2, एक के है आपका 1:10⁻5, ठीक है। तो पहले बात तो अभी देख लो के की वैल्यू पे गवर्न करा दोगे कि भाई के की वैल्यू पे कैसे रिलेट करेगा। हमने लिखा है कि स्ट्रॉन्गर एसिड्स ऑफ हायर के, मतलब के की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो एसिड्स क्या होंगे, स्ट्रॉन्गर। तो इनमें अगर तीन वैल्यू को कंपेयर कराएं लाइक दिस, दिस एंड दिस, तो इन तीनों में पाएंगे कि इसकी वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। तो ये वाला जो के होगा या जिसके करस्पॉन्डिंग ये वाला के होगा वो एसिड करस्पॉन्डिंगली क्या होगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा हमारा, ठीक है। लाइक वाइज हम के हिसाब से हम पी के भी कह सकते हैं कि पी के की वैल्यू भी मान लो सेम है हमारे पास, ठीक है। तो सेम पी के की वैल्यूज़ हैं। अब पी के की हमें याद क्या रखना है कि पी के की वैल्यूज़ में आपके पास जो एसिड्स हैं वो क्या होगा, अगर पी के की वैल्यू कम ज़्यादा है, पी के की वैल्यू ज़्यादा है तो एसिड क्या होगा, वीकर। तो इसमें पी के की वैल्यू सबसे ज़्यादा किस में है, ये वाली वैल्यू सबसे ज़्यादा है। दैट मीन्स कि यहाँ पे अब जो एसिड मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको, वो वीकर मिलेगा। क्या मिलेगा, वीकर। और पी के की वैल्यू जितनी छोटी होगी, जैसे इस केस में है, तो इस केस में जो एसिड होगा वो क्या होगा आपका, स्ट्रॉन्गर एसिड्स। क्या होगा, स्ट्रॉन्गर एसिड, ठीक है बच्चों। आई होप बात रिलेट कर पा रहे हो एसिड्स के साथ। क्या कि अगर एसिड स्ट्रॉन्गर है तो के क्या होगा, ज़्यादा, और पी के क्या होगा, कम। और एसिड अगर वीक है तो के क्या होगा, कम, और पी के क्या होगा आपका, ज़्यादा, ठीक है बच्चों। अब इस पर क्वेश्चन कैसा आता है, जैसे हमने कल जो 2 क्वेश्चन करे थे उसको भी आप वैसे ही अरेंज करा सकते हो, या फिर आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है, उस क्वेश्चन को मैं तीनों तरीके से करके दिखाऊंगा आपको। क्वेश्चन है आपका, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ में कंपाउंड्स को अरेंज कराना है। कंपाउंड्स कौन कौन से हैं आपके पास, हमारे पास है प्रोपेन, वनोल, देन वी हैव 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, देन वी हैव 3 नाइट्रोफिनॉल, then we have 3,5 dinitrophenyl phenol, उसके बाद है फिनॉल, 4 मिथाइल फिनॉल, ठीक है। तो इनको अरेंज कराना है। जो बुक में आपके दे रखा है वो है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। सो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ हमने कल भी देखा था। क्या, इंक्रीजिंग ऑर्डर कुछ इस तरीके से हम लगाएंगे। पहले क्या करते हैं, पहले इनके स्ट्रक्चर्स बना के देखते हैं, क्योंकि जब तक आप स्ट्रक्चर्स नहीं बनाएंगे तब तक आप क्वेश्चंस को टैकल नहीं कर पाएंगे कि क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है, ठीक है बच्चों। तो पहले इसके स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो पहला स्ट्रक्चर है प्रोपेन वनोल। प्रोपेन वनोल हमें पता है कैसा होगा, इट विल बी 3 कार्बन CH3 CH2 CH2 एंड OH। तो ये हो गया हमारा पहला स्ट्रक्चर प्रोपेन वनोल का, ठीक है। दूसरा स्ट्रक्चर है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। फिनॉल इज व्हाट, बेंजीन रिंग, इस पे लगा OH। तो 1 2 3 4 5 6, 2,4,6। तो 2 पे लगा NO2, 4 पे लगा NO2 एंड 6 पे लगा NO2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड स्ट्रक्चर। अगले वाले की बात करें 3 नाइट्रोफिनॉल। तो बेंजीन रिंग, इस पे लगा हुआ OH, 1 2 3, 3 पे लगा NO2। तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड स्ट्रक्चर। अगला है आपके पास 3,5 डाइनाइट्रोफिनॉल, बेंजीन रिंग, ये बना फिनॉल, 1 2 3 4 5, 3,5, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा 3,5 डाइनाइट्रोफिनॉल। अगला है फिनॉल। फिनॉल तो सबको ही पता है, बेंजीन रिंग, इससे लगा OH, ये हो जाएगा हमारा फिफ्थ स्ट्रक्चर। देन वी हैव 4 मिथाइल फिनॉल।
OH 1 2 3 4, ठीक हो गया। तो ये हो गया स्ट्रक्चर जो हमारे इधर नाम दे रखे थे, हमने इसके स्ट्रक्चर बना के देख लिए। तो सबसे पहली चीज़, जब भी बच्चों आपको अरेंजमेंट का क्वेश्चन मिलेगा, आपको अरेंज करना हो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में, सबसे पहला काम जो हमें करना होता है वो दो चीज़ें फाइंड करनी होती हैं, एक सबसे कम, दूसरा सबसे ज़्यादा। क्योंकि आपके MCQ क्वेश्चन इस बार आएंगे और कंपटीशंस में भी आपको MCQ क्वेश्चंस मिलेंगे, तो वहाँ पे ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे कम और सबसे ज़्यादा दो चीज़ें देख लीजिए। अगर क्वेश्चन बहुत आसान है तो इसी में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, अगर क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा ट्रिकी है, एटलीस्ट आप दो ऑप्शन को एलिमिनेट आउट कर ही सकते हो इस तरीके से। जैसे कि सबसे पहले हम इसमें देखना चाहें कि सबसे कम कौन सा होगा, तो सबसे कम बच्चों कौन सा होगा। देखो ये सारे फिनॉल्स हैं, हमने बात करी थी कि एल्कोहल्स की एसिडिटी और फिनॉल्स की एसिडिटी में अगर हम कंपेयर कराएं तो कौन सा ज़्यादा एसिडिक होता है बच्चों, फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन दिस। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि अल्कोहल हमारा सबसे कम एसिडिक होगा, तो क्योंकि 3 कार्बन का एलिफेटिक अल्कोहल हमारे पास एक ही है, तो क्योंकि हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है तो सबसे कम किसकी आ जाएगी, फर्स्ट वाले की। ठीक है बच्चों, आई होप बात समझ में आ रही होगी आपके। अगला देखते हैं सबसे कम। अब रही बात सबसे ज़्यादा, अब फिनॉल में देख लेते हैं। सब्स्टिट्यूट फिनॉल में हमें पता है कि ग्रुप्स पे हमारा डिपेंड करेगा, तो अगर हम ग्रुप्स देखें तो यहाँ पे CH3 है। CH3 कैसा ग्रुप होता है बच्चों, इट्स एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमेशा एसिडिटी को क्या करेगा, इट विल डिक्रीज। तो CH3 क्या करेगा, एसिडिटी को डिक्रीज कर देगा। NO2 ग्रुप है, इसमें 3 है, तो NO2 ग्रुप क्या है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, एसिडिटी को बढ़ा देगा। और हमने बात करी थी कल लास्ट लेक्चर में एसिडिटी वाले में कि जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे उतनी कम एसिडिटी, या फिर जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उतनी ज़्यादा एसिडिटी। तो क्योंकि इसमें 3 नाइट्रो ग्रुप हैं तो हमारा जो सेकंड स्ट्रक्चर है इसकी एसिडिटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। मैंने पहले वही कहा आपसे, सबसे कम और सबसे ज़्यादा फाइंड कर लीजिए, बाकी चीज़ें आप अरेंज करा सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों, ये एलिफेटिक हो गया। अब CH3 क्या करेगा, कम करेगा। तो फिनॉल और इसमें कंपेयर करेंगे, देखो NO2 ग्रुप वाला जो है, जिसमें NO2 ग्रुप अटैच है, उसकी एसिडिटी तो ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमेशा एसिडिटी को बढ़ाता है, तो इसकी ज़्यादा, इसकी ज़्यादा। और रही बात इन दोनों में, तो क्योंकि CH3 आपकी एसिडिटी को कम कर रहा है तो CH3 इसके बाद आ जाएगा। तो CH3 हमारा कौन सा था, लास्ट था ये, तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारा 6th वाला। ठीक है, तो मैं सिर्फ स्ट्रक्चर का वो लिख दे रहा हूँ 6th। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम इन सब में कंपेयर कराएं तो इन सब में नाइट्रो ग्रुप है, फिनॉल में नाइट्रो ग्रुप नहीं है, तो यहाँ आ जाएगा आपका 5th वाला। अब इसकी बात करें बच्चों, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि इसमें एक NO2 है, इसमें 2 NO2 ग्रुप है। क्योंकि मेटा पे भी है, अगर मेटा पे भी कोई ग्रुप है तो हमने माना कि रेजोनेंस से तो स्टेबलाइज नहीं होगा, बट बेटा यहाँ पे 2 इफेक्ट वर्क नहीं करते। क्या इफेक्ट वर्क करता है, यहाँ पे वर्क करता है आई इफेक्ट। तो मेटा पे आपके इंडक्टिव इफेक्ट से तो कुछ ना कुछ तो एसिडिटी बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, फिनॉल से भी कंपेयर कराएं तो भी, या किसी आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से कंपेयर कराओगे तब भी। तो यहाँ पे एक NO2 ग्रुप, यहाँ पे 2 NO2 ग्रुप, तो एक NO2 वाले की एसिडिटी थोड़ी सी कम होगी, 2 वाले की थोड़ी सी ज़्यादा होगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम अरेंज करा लेंगे इन्हें। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया अरेंजिंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, अब इस ऑर्डर की अगर जब हमने बात करी है तो अब क्वेश्चन का वेरिएशन कैसा होता है कि पहला क्वेश्चन तो ये होगा एसिडिक स्ट्रेंथ या फिर सिंपल एसिडिटी, एसिडिक स्ट्रेंथ या एसिडिटी। अगर ये सिंपल पूछा गया है तो आपका ऑर्डर सेम यही रहेगा। और किस किस सेंस में आपका ऑर्डर ये रहेगा, इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ K। अगर आपका क्वेश्चन ये भी आता है कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ K, तो भी आपका ऑर्डर यही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये तो बात हुई Ka की। अब इसमें एक ऑर्डर आता है pKa के साथ रिलेट कराने पे, वो दिक्कत देता है एक्चुअली जब आप इसको कंपेयर कराना चाहेंगे किसके साथ, pKa के साथ। अब pKa के साथ क्वेश्चन कैसा आएगा, जैसे अगर हम इसमें बात करें तो हम इसमें देखेंगे कि इसका जो ये वाला है ये हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। क्या होगा, ये वाला हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड की बात करें तो इसका जो pKa है वो क्या होगा बच्चों, वो लोएस्ट होगा। और यहाँ पे अगर बात करें फर्स्ट वाले की, तो फर्स्ट वाले में जो हमारा कंपाउंड है इसमें pKa क्या होगा, इसका pKa हमारा हाईएस्ट होगा। ठीक है, आइए बात समझ में आ रही होगी आपकी। अभी हमने ये वाली बात देखी भी थी कि स्ट्रॉन्गर एसिड्स हैव हायर Ka वैल्यू एंड लोअर pKa वैल्यू। तो क्योंकि ये स्ट्रॉन्गर एसिड है इसलिए इसकी जो pKa होगा वो क्या होगा, कम होगा। तो अगर हम इसको देखेंगे तो इसमें हमारा जो अरेंजमेंट आएगा, अगर हम इस ऑर्डर में लगा रहे हैं तो ये क्या होगा बच्चों, इसमें थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा। मान लो अब हमारे पास यही कंपाउंड्स हैं, इन कंपाउंड्स को हम अरेंज कराना चाह रहे हैं क्या, लाइक डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pKa वैल्यू। किसमें अरेंज कराना चाह रहे हैं,
डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pKa वैल्यूज, ठीक है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pKa वैल्यू का, डिक्रीजिंग में क्या होगा, अब ऑर्डर चेंज हो जाएगा, तो हमारा ऑर्डर ऐसा हो जाएगा 1, पोजीशन सबकी सेम रहेगी 1 6 5 3 4 एंड 2, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको अरेंज करा सकते हैं pKa के टर्म्स में या फिर Ka के टर्म्स में किसी तरीके से। तो ये हमारा एसिडिक वाला पार्ट हो गया कंप्लीट। आई होप बात समझ में आ रही होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे बताइए। और बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहें और हम केमिस्ट्री को इसी तरीके से और आसान बनाते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।